जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। संगत जी, गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था। मैं तुझे ड्रीम दर्शन देखकर तेरे पूरे परिवार को एक्सीडेंट से पहले ही बचा लूँगा। तेरी मम्मी की परेशानी के लिए यह कर हॉस्पिटल जाने से बचाऊँगा तेरे परिवार को। गुरुजी ने कल रात को सपने में दिखाया कि मेरी मम्मी को स्टेज 3 कैंसर है। किस चीज़ का है ये मुझे याद नहीं। गुरुजी आपको ही सब देखना है, कैसे क्या करना है। वो तो वैसे ही डिप्रेशन की पेशेंट है। सारी लाइफ में उन्होंने सिर्फ शांति कुंज हरिद्वार के गुरुजी माता जी को ही माना है। गुरुजी आप तो जाने जहान है, सब जानते हैं। गुरुजी मेरी आपसे इतनी अरदास है कि वो बीमारी भी उनके आसपास भी ना आए। वो अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग में ये भी सुनवाया कि मेरे मायके पक्ष से कौन मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करता है। मेरे छोटे चाचा की वाइफ। गुरुजी उनका किया उनके ऊपर ही बैकफायर कर दो, या तो उन्हें बुद्धि दो। इतने साल हो गए सब झेलते हुए, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी गृह कलेश। खत्म कर दो गुरुजी, अब ये सब और नहीं झेला जाता। गुरुजी हमेशा साथ रहना, हर गलत नज़र और हर गलत चीज़ को हमारे पास आने से पहले ही ख़त्म कर देना। हमेशा अंग संग सहाय रहने का अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, इसके लिए मैं सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी आपसे भी। और मैं अपना शुक्राना गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ग्रुपा मैं 28 मार्च 2025 से हॉस्पिटल में हूँ। अपने अंकल जी को एडमिट किया हुआ है, तो ग्रुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने इतने दिन से आपका शुक्राना नहीं किया है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, ग्रुपा का मैसेज आया था कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है जो मेरा शुक्राना नहीं करती है, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ ग्रुपा। यहाँ शांत वातावरण नहीं है संगत जी, इसलिए सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और ग्रुपा, धनबाद में मैं रहती हूँ संगत जी, तो वहाँ से रेफ़र होके मैं रांची आई हूँ, रांची रिम्स में। तो ग्रुपा आपका करोड़ों बार शुक्राना, जो पल पल अंग संग रहने के लिए और हर काम, मुश्किल काम को आसान करने के लिए, उसके लिए भी शुक्राना ग्रुपा। हर रिपोर्ट को नॉर्मल करने के लिए शुक्राना ग्रुपा। ग्रुपा हर पल हर क्षण का शुक्राना है। ग्रुपा मैं आपको भूली नहीं हूँ, बस मैं आपका शुक्राना अदा नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। ग्रुपा ये जीवन देने के लिए भी शुक्राना। और ग्रुपा मैं अपने तरफ से, बच्चों के तरफ से और अपने पशुओं की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना ग्रुपा। ग्रुपा जब से मैं यहाँ आई हूँ संगत जी, छुट्टी होने वाला था, फिर अचानक से अंकल जी का तबीयत और ख़राब हो गया, बुखार आने लगा, तो छुट्टी नहीं हो पाया। और स्किन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए अभी 1 डेढ़ महीना
होने जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ रिम्स में ही हैं, रांची में। तो गुरुपा प्लीज़ यहाँ से जल्दी छुट्टी करा दीजिए और मेरे अंकल जी को भी जल्दी ठीक करवा दीजिए, ताकि हम लोग घर जा सकें और आपका मैं शुक्राना अदा कर सकूँ गुरुपा। और ये शब्द जो आपने दिए हैं गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। जो मैं बोल पा रही हूँ वो भी आप ही का दिया हुआ है, इसलिए इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। इन सभी जीव जंतुओं के तरफ से आपका शुक्राना गुरुपा, और सभी जीव जंतुओं का भी शुक्राना है गुरुपा। और कबूतर रूप में हर पल हर क्षण अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मुझे यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अकेले आई हूँ, और कोई भी मुश्किल काम हो उसमें आपका नाम लेने से हर काम आसान हो जाता है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका करोड़ों बार लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पितरों का भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और अपने कुल देवी का भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो जाने अनजाने, उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि शुक्राना करूँ, लेकिन यहाँ दिन भर आवाज़ होते रहता है, इसलिए नहीं शुक्राना कर पा रही हूँ। उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित है, इसके लिए स्वीकार कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ भी भूल चुकी है तो क्षमा कर दीजिएगा, मुझे सत्संग करना ठीक से नहीं आता है। और गुरुपा, डेली सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा, आगे भी अनंत काल तक आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, मुझे मेरा भी और अपने नातिनों को भी आप ही देखिएगा गुरुपा। और गुरुपा, मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कई दिनों से शेयर करना चाहती थी, पर आजकल गेहूं का काम पड़ा हुआ है, कटाई का, तो जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, और इसलिए मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि एक दिन मैंने लॉक लगाया दूसरे घर का और चाबी रख दी, पर ध्यान नहीं रहा कि कहाँ रखी। शाम को तो ऐसा ध्यान ही नहीं आया कि चाबी कहाँ रख दी कहाँ नहीं। जब सुबह उठी मैं, संगत जी, सब तरफ चाबी ढूंढने लगी। बच्चों को भी दूसरे रूम से उठाया कि चाबी ढूंढो चाबी ढूंढो। एक्चुअल में वो गौशाला की चाबी थी, तो मैं सब तरफ ढूंढती रही। संगत जी, मैंने सब जगह देख लिया, मुझे चाबी मिल नहीं रही थी। फिर मैंने गुरु जी से अपने मन में ऐसे कहा, गुरुपा प्लीज़, मैंने कब सारा काम निपटाना, क्योंकि संगत जी मैंने दूध निकालना था, उसके बाद ध्यान की देनी थी, दूध की लोगों को लगाया है, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना था, तो खाना बनाना, यानी बहुत ज़्यादा काम था। तो इसलिए संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सब जगह ढूंढ ली, जहाँ मुझे उम्मीद थी, जहाँ मैं रखती थी डेली, वहाँ थी ही नहीं संगत जी। फिर संगत जी, जैसे मैंने गुरुपा से अरदास लगाई संगत जी, और देखा तो चाबी मेरे बेड के ऊपर, जबकि मैं बेड के ऊपर तो रखती ही नहीं हूँ चाबी, मैं तो कील के साथ ही लगाती हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता गुरुपा ने कहाँ से कैसे वो चाबी मुझे दिलवाई, और मेरे सारे काम अच्छे से हुए, और मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा। इसलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी से एक अरदास की हुई है। संगत जी, मैं बहुत परेशान रह रही हूँ, बहुत ही परेशान। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद तो मेरी परेशानी कम हो गई है, पर संगत जी, जब मेरे सामने ऐसी वारदात होती है तो मैं वो सहन नहीं कर पाती हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे पता है कि मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, मेरी जेठानी ने उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है, और वो उनको जैसे ऐसे सैटरडे आता है या जब भी उन्होंने घर आना, तो उसने ऐसे ही दिन बुलाना उनको, जब कोई ऐसे दिन हो,
तो फिर उसमें कोई चीज़ खिलाती है वो उनको, मुझे नहीं पता कैसे खिलाती है, क्या करती है संगत जी। जब वो घर आते हैं वहाँ से कितने बजे उन्होंने बस ली ये भी नहीं मुझे बताना, कब बस से उतरे ये भी नहीं बताना संगत जी। और संगत जी उन्होंने पैदल आना, फिर हमारे घर से जो रास्ता है वो 5-6 किलोमीटर का है, तो संगत जी आते हुए पता नहीं कहाँ जैसे उन्हें मिलना और जो सामान लाना रास्ते से गायब हो जाना। संगत जी जो पैसे कमाने संगत जी उनका कोई पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी। अगर यही हाल रहा तो कैसे घर चलेगा संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी से अर्जी कर रही हूँ, मेरे घर को टूटने से बचाओ संगत जी, मेरे घर को टूटने से बचाओ, आप भी अरदास करो। मेरे 3 बच्चे हैं संगत जी। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति घर में भी संगत जी, जैसे मैं दिन में बच्चों को लाने के लिए जाती हूँ अभी भी संगत जी मेरे आज 7 मई है और मेरी मैरिज एनिवर्सरी है संगत जी आज। संगत जी मेरे पति अभी घर आए थे पिछले सैटरडे को, शनिवार को, तो उस दिन भी वो कब पहुँचे घर में, मैं क्योंकि उनको थोड़ी टांग में प्रॉब्लम है तो मैं उनको हर बार उनको लेने के लिए जाती थी संगत जी। कैसे वो इतना पैदल आए कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को बहुत गुस्सा आया, जैसे मैंने उनको ऐसे देखा कि उन्हें फ़ोन कर देते थे कि मुझे लेने आ जाओ संगत जी। मैं ड्राइव करती हूँ तो उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया और मैं भी ना आ रही थी तो वो घर पहुँच गए संगत जी। मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और जब भी संगत जी आगे संडे को छुट्टी थी तो हम जो हमने गेहूँ काटी थी उसको निकाल रहे थे और मंडे के दिन संगत जी मैं जैसे ही बच्चों को स्कूल से लेने गई उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे पति ने आजकल गौशाला में मिलना का अड्डा बनाया हुआ है, वहाँ पे हमारे जो घास रखने का कमरा है पहले ऊपर वाला कमरा था तो वहाँ पे वो खाली हो गया था, तो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ मिलता था जो नीचे बिछाने के लिए, क्योंकि उनके उनके आपस में फिजिकल रिलेशन है संगत जी। फिर मैंने क्या किया कि आजमाने के लिए घड़ी को लॉक कर दिया और चाबी घर में रख दी। तो संगत जी जब मैं स्कूल से वापस आई तो जहाँ मैंने घास रखा हुआ था वो घास ऐसे बिछाया हुआ था पूरा बिछा के, और बुलाया होगा उसको संगत जी। ठीक है मैं क्या बोल सकती हूँ संगत जी, पर ऐसा कौन सी पत्नी जो है सहन करेगी कि उसका पति किसी और स्त्री के साथ फिजिकल रिलेशन में है संगत जी। उनको मेरी कोई वैल्यू नहीं है संगत जी, बस इतनी वैल्यू है कि मैं घर का काम करती रहूं और उनका घर चला रहे और उनके घर में कोई आए उनको कोई दुख तकलीफ ना हो, उनके किसी को कोई दुख ना हो संगत जी। संगत जी मेरे डैडी नहीं है, मेरी मम्मी है और मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ संगत जी। मेरा मन करता है कि मैंने कुछ कर लेना, पर संगत जी मैं अपने बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ संगत जी। यहाँ पे मुझे लगता है सबको पता है इस बात का संगत जी, लोग मुझे ताने मारते हैं और सोचते हैं कि कैसी बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं लगता कि इसका पति क्या करता है। संगत जी आप बताओ मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ संगत जी। मैंने गुरु जी से जोड़ा हुआ है कि आपको जो करना है वो करो, अगर मेरे घर को बचाना है तो बचाओ, नहीं बचाना है तो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता संगत जी। 18 साल हो गए आज शादी को संगत जी, आप खुद सोचो मैंने अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाना, मैं इनके बिना कहीं नहीं रह पाऊंगी और मैं किसी से इनको भी छेड़ना भी नहीं चाहती
कि मेरे बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो। संगत जी मेरा मन ऐसा करता है कि मैंने मर जाना, बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संगत जी मेरे आगे मीठे बनते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। संगत जी मैं समझती हूँ इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा चला हुआ था। संगत जी और मेरे से जेलसी करती है, जेलसी के लिए मेरे घर को तोड़ रही है। संगत जी गुरु जी को मैं यही कहूँगी कि गुरु जी अगर मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें भी आप कुछ भी करो, मेरे परिवार को सुख शांति दो, या तो मुझे अपने पास बुला लो। संगत जी ऐसी दुआ करती हूँ मैं गुरु जी से, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। संगत जी मैं 8 साल से ये सब कुछ सहन कर रही हूँ, अब आप बताओ कि मैं कितनी कैपेसिटी रखूं। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि तूने कोई पाप किया है। संगत जी पता नहीं, मैंने अबॉर्शन हुए मेरे। संगत जी मजबूरी में की है। संगत जी अगर उसकी वजह से मुझे ये दंड मिला है तो गुरु जी मुझे माफ कर दो, और मैंने जिन आत्माओं को दुखी किया है उनको शांति प्रदान करो, अपने चरणों में लगा लो। और अगर संग गुरु जी आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, मुझे पता है। गुरु जी बोलते हैं कि मैं खुद देख रहा हूँ तो तेरे साथ दुख हो रहा है, मैं उन सब को देख लूंगा। उस औरत के साथ ऐसा होगा कि उसको कोई पानी भी नहीं पिलाएगा, वो खुद पानी भी नहीं पी सकती। संगत जी मुझे नहीं पता, मेरा दिल इतना दुखी है, इतना दुखी है। मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं है। संगत जी मैंने ऐसा बोलती हूँ कि गुरुबा सद्बुद्धि दो उनको, क्योंकि ये जीवन तो तभी तक ही है, तभी तक हम जिंदा है। हम मर जाएंगे तो कोई किसी का नहीं है, ये सब कुछ पता है। पर मैं जीते जी ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रही हूँ, ना तो मैं किसी से बता पा रही हूँ। संगत जी प्लीज आप मेरे लिए गुरु जी से अरदास करो कि मुझे पापिन को मेरे पापों की क्षमा दे दीजिए, दे दीजिए, और मेरे परिवार को तोड़ने से बचा लीजिए। संगत जी मुझे नहीं पता कब उनकी बुद्धि ठीक होगी। गुरु जी बोलते हैं मैं उसको ठीक करता हूँ, ये दोबारा करवा देती है। संगत जी कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा ही है, मैं सच्चे मन से कह रही हूँ गुरु जी मुझे अपने चरणों में बुला लो, क्योंकि मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है मेरी सहन शक्ति। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई है गुरु जी, मेरी कोई इज्जत नहीं रही है। घर की नौकर के बराबर मेरी वैल्यू हुई है। काम करूँ तो ठीक, अगर एक दिन बीमार पड़ जाऊँ काम ना हो तो कोई वैल्यू नहीं। संगत जी अगर मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं जोर से भी नहीं बोल सकती, मैं चुप कर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी आत्मा बहुत दुखी है, आप गुरु जी से अरदास करो कि मेरे पति को ठीक कर दो। अगर उनका मेरे साथ रहना है तो उनको ठीक कर लो, नहीं तो मुझे अपने चरणों में बुला लो और मेरे बच्चों को खुद देख लेना गुरु जी आप, वो खुद देख लेना मेरे बच्चों को। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मेरे से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया है।
मैं क्या करूँ? मैं वो सोचती हूँ कि मैं अपना घर नहीं संभाल सकती। संगत जी, मैंने बहुत कोशिश की है। मेरे फादर इन लॉ 14 में एक्सपायर हो गए, उसके बाद पूरी जिम्मेवारी मेरे सिर पर पड़ गई। मैंने सबको सपोर्ट किया, मैंने पूरा घर संभाला, अपने पति को बाहर कमाने के लिए भेजा। संगत जी, मैं चाहूँ तो मैं प्राइवेट जॉब कर सकती हूँ। अब तो मेरी यही इच्छा हो जाती है कि गुरुजी अगर मुझे कहीं जॉब लगा देते, मेरा टेस्ट निकाल लो। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ पर मेरा टेस्ट जो है, कमीशन जो है, रह जाता है, बार बार रह जाता है। गुरुजी मुझे अपने पैरों पे स्टैंड कर दो। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरी परेशानी जो है अगर हल हो सकती है गुरुजी तो हल कर दीजिए। मैं अपने परिवार को सुख शांति से देखना चाहती हूँ। क्या मेरे हिस्से में खुशियाँ ही नहीं है? नहीं है खुशियाँ गुरुजी। गुरुजी मुझे नहीं पता, प्लीज गुरुजी, प्लीज संगत जी, मेरे लिए अरदास करो और मेरे घर को बचा लो। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। मैं हर एक बात आपसे शेयर कर दी है जो मेरे दिल का दुख है। मैं ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाना चाहती ताकि जिससे मेरे माँ बाप की इंसल्ट हो। गुरुजी मुझे राह बताओ, मैं क्या करूं? मेरे परिवार की खुशियाँ मुझे दे दो। मेरे बच्चों को उनके पिता का प्यार और उनका आशीर्वाद लौटा दो। संगत जी, अगर मेरी आवाज ना आए, आपको सुनाई ना दे ढंग से तो मुझे माफ करना और मेरा सॉन्ग शेयर कर देना। आंटी जी, मुझे नहीं पता, मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना। सॉरी आंटी जी, सॉरी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे गुरु जी कहते हैं, बेटा शुक्राना कर, अमृत वेला का शुक्राना कर दे। संगत जी, सच में बहुत डीप सो रही थी, गुरु जी ने उठा दिया मुझे और मैं उठ गई। हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। गुरु जी कहते शुक्राना कर दे और जितना मुझे थोड़ा सिमरन कर ले और फिर तू सो जाइयो 1 घंटा। गुरु जी शायद कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग किया कर और सिमरन कर ले और फिर तू 1 घंटा बेटा सो जाना, थक रही तू। तो गुरुपा को भी पता है, हल्का हल्का मुझे फीवर फील हो रहा है अंदर से, क्योंकि वर्कलोड की वजह से उस वजह से मुझे फीवर भी फील हो रहा है। और मैं कल गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाई, चाह रही थी करके, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। और मेरा कल जो चार्जर है संगत जी, वो ऑफिस में रह गया और फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ। फ़ोन में गुरु जी के मैसेज भी नहीं देख पाई। ये तो मैं दूसरा फ़ोन बेटे के पास जो रहता है वो वाला फ़ोन लेके शुक्राना कर रही हूँ, अदरवाइज मेरा फ़ोन में चार्ज ही नहीं है, वो चार्जर ऑफिस में ही रह गया है। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अब छोटे छोटे कष्ट है कि पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट काट देते हो, हमें पता भी नहीं। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं।
آج کل تھک جاتی ہوں نا سنگت جی، بہت زیادہ باہر جانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھر پہ آتی ہوں، پھر کنٹینیوس کام کرنا ہوتا ہے 12 بجے تک، تو وہی چیز ریلیکس نہیں ہو پا رہی۔ گروپا میرے کو ٹھیک کر دیں گے اتنا پتہ ہے، گروپا ہے نا ساتھ میں تو ٹھیک رکھیں گے مجھے اتنا پتہ ہے۔ انہی کے بھروسے ہی سٹارٹ کیا ہے، انہی کے بھروسے ہی سب چھوڑ رکھا ہے، سب کچھ گرو پہ چھوڑ رکھا ہے اپنے، تو گرو جی کا شکرانہ کہہ رہے ہیں، شکرانہ کر شکرانہ۔ تو سنگت جی اپنے گرو جی کا شکرانہ کرتی ہوں ہر چیز کے لیے۔ اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گی اپنے گروپا کے لیے، سنگت جی میری نا آنکھوں میں بہت درد ہو رہا تھا سنگت جی پہلے اپنے گرو جی کا شکرانہ کرنے سے پہلے میں گرو جی کا منتر جاپ کروں گی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے میرے گرو کا سدا سائے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سدا سائے۔ لو یو گروپا، لو یو سو مچ۔ اور سنگت جی گرو جی کے نا سوروپ کے آگے بیٹھی اور گرو جی میرے کو بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں سوروپ میں سے، وہ دیکھتے اتنے پیار سے اپنی سنگت کو، اور مجھے تو کچھ زیادہ ہی پیار کرتے، سچ بتاؤں تو وہ میں فیل کر سکتی ہوں۔ پتہ نہیں کتنی چیزوں سے مجھے بچا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی بار مجھے زندگی دے رہے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ گھر کو بھی بچا رہے ہیں، مجھے بھی بچا رہے ہیں، پتی کو بھی بچا رہے ہیں، بچوں کو بھی بچا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے سنکٹوں سے پار لگا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سے روپ میں کب درشن دے جاتے ہیں، مجھے وہ بھی نہیں پتا، لیکن ایک ہلکی سی فیلنگ من میں رہ جاتی کہ ہاں شاید گرو جی ہیں، یہ گرو جی تھے۔ جو چیز اچانک سے ہوتی ہے نا تو سمجھ جاؤ وہ گرو جی ہوتے ہیں، اور جو تمہیں ہلکا سا کلک کرے نا اور تمہیں من کو اچھا لگے تو سمجھ جاؤ گرو جی تھے۔ سنگت جی کل میں نا جیسے میری نا آئیز میں بہت درد ہو رہا تھا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن گرو جی کریں گے، گرو جی صحیح کریں گے، گرو جی کو پتہ ہے، گرو جی سب صحیح کریں گے۔ کہہ رہے ہیں گرو جی میری آنکھوں کی نا جو روشنی ہے وہ دھیرے دھیرے دھندلی ہو رہی ہے، تو واقعی میں سنگت جی میری آنکھوں کی روشنی دھندلی ہو رہی تھی، اور آنکھوں میں بہت پین، بہت زیادہ پین ہے نا۔ تو گرو جی نے مجھے یہی ستسنگ سنایا، بیٹا میرا جل پرشاد اپنی آنکھوں میں ڈال لے اور ایک دم ٹھیک ہو جانا تیری آنکھوں کو۔ تو گرو جی کا جو رات کو جل لوٹے میں رکھتی ہوں نا وہ میں سنگت جی ابھی ڈالوں گی، شکرانہ ستسنگ کرتے ہی آنکھوں میں ڈال دوں گی، اور جل پرشاد ڈالوں گی، اور پکا وشواس ہے گرو جی آنکھوں کو ریلیکس کریں گے، ٹھیک کر دیں گے۔ جی گرو جی شکرانہ گرو جی۔ لیکن گرو جی کو پتہ ہے، دیکھو سنگت جی دیکھو کتنی بڑی بات ہے، سچ میں میری آنکھوں میں بہت پین اور دھندلا دکھائی دے رہا تھا، اور گرو جی نے مجھے ستسنگ کی ہیڈنگ میں بھی لگا تھی کیونکہ دھندلا دکھائی دے رہا ہے اور یہ اپائے کر لے، مطلب یہ کر لے تو ایسا۔ تو گرو جی ہمارے من کی بات جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، جو چیز ہو رہی ہوتی ہے نا سنگت جی گرو جی بتا دیتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بہت شکرانہ، بہت بہت شکرانہ میرے گرو جی کا۔ اور یہ چیز بتانے سے پہلے نا سنگت جی جو 3 فیسز والا، 3 شکتی والا جو سوروپ ہے ہمارے گرو جی کا، وہ میرے گرو جی گدے کے برابر میں نے چوکی پہ لگا رکھا ہے، تو نا ان کی جو آنکھ ہے نا سنگت جی، ان کی جو لیفٹ والی آئیز ہے نا سنگت جی، ان کی لیفٹ والی آئیز نا کل بہت زیادہ ریڈ ہو رہی تھی، بہت زیادہ ریڈ ہو رہی تھی، لالی آ جاتی اس آنکھ پہ، اور ان کی ایک آنکھ میں جو انہوں نے انگلی اوپر کو اٹھا رکھی ہے نا ایسے کر کے 3 فیسز والے میں، وہ ٹیڑھی میڑھی ہو رہی تھی۔ تو میں نے گرو جی سے بولا گرو جی آپ کی آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں اور یہ انگلی ٹیڑھی میڑھی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ بات سنگت جی گرو جی میری آنکھوں میں درد تو تھا ہی، میں پوچھ رہی تھی، اور پھر گرو جی نے میرے کو ستسنگ سنایا آنکھوں والا، تو گرو جی میرے کو اپنا جواب مل گیا، گرو جی جب میری آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے نا تو سنگت جی گرو جی کے سوروپ کی آنکھ میں نا لال پڑ جاتی ہے، یا تو میری پرابلم لیتے ہیں، اگر میں کسی کی بھی پتی کی بچوں کی جو بھی پرابلم ہوتی ہے گرو جی لیتے ہیں سوروپ میں۔ تو گرو جی نے کہا جب تک میری لال آنکھ کیوں ہو رہی، کیونکہ تیری آنکھوں کی پرابلم میں نے اپنے میں سمیٹ لیا۔ ہمارے گرو جی بہت پیارے ہیں، وہ ہمارے کشٹ اپنے اوپر لیتے ہیں، ایسے کون سے بھگوان کرتے ہیں بتاؤ،
وہ ہمارے بس صرف گرو جی کرتے ہیں, وہ ہمارے گرپا کرتے ہیں. تو ان کا شکرانہ تو بنتا ہی ہے. کبھی بھی شکرانہ کاؤنٹ مت کرو. مجھے تو خیر کاؤنٹ کیا میرے کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کتنا شکرانہ کیا ہے. ویسے تو میں اتنا کرتی ہوں لیکن کرتی ہی نہیں, گرو جی کرواتے ہیں میرے سے. میں بھول جاتی ہوں, بہت بھلکڑ ہوں سنگت جی. گرو جی میرے کو پریشان بھی نہیں دیتے. کوئی چیز بھول جاتی ہوں نا, گرو جی مجھے پریشان نہیں ہونے دیتے. انہیں پتہ ہے اگر یہ بھول گئی نا تو اس کا سر میں درد ہو جانا ہے, سوچ سوچ کے مجھے پھر دوا دیتے ہیں یاد. میرے کو بالکل پریشان نہیں ہونے دیتے سنگت جی. اس کے لیے بھی گرو جی کا بہت بہت شکرانہ ہے, بہت بہت شکرانہ. کل کیا ہوا جب سنگت جی میں آفس گئی نا, فرسٹ ڈے بھی میں نے بتایا تھا جو باس تھی انہوں نے بٹر فلائی پہن رکھا تھا ٹاپ. اور جب سنگت جی جب میں سیکنڈ ڈے بھی گئی نا تو میری جو باس ہے اس نے پورے مور والا پیکوک والا اس نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا, پیکاک بن رہا تھا بالکل پیکاک. تو سنگت جی جیا گرو جی شکرانہ گرو جی. میرے کو تو ایک دم گوز بم سے ہو گئے تھے کہ میم بالکل انہیں کپڑوں میں آ رہی ہے جن کپڑوں میں ہمارے گرو جی رہتے ہیں, مور میں, پتے میں, پھول میں, اور مور کے ساتھ گائے اور بچڑا بھی بننا تھا. تو میں نے بولا میم آپ کے دوپٹے پہ نا مور بننا ہے. تو کہتی دیکھ گائے اور بچڑا بھی بننا ہے. سنگت جی گائے اور بچڑا ہمارے نندی جی مہاراج ان کا گائے بچڑا ایسے کر کے بننا تھا, اور وہی گائے بچڑا ان کی چننی پہ بننا تھا. میں حیران, اور میں نے نہیں بولا, گرو جی نے بولا دیکھ گائے بچڑا بھی بننا ہے. تو سنگت جی کہیں نہ کہیں گرو جی ان کے اندر آ کر پرویش کر کے میرے کو بولے دیکھ گائے بچڑا بھی بننا ہے. تو گرو جی کو پتا ہے گائے کی جیسے گرو جی کبھی میں سیوا کبھی کبھی کرتی ہوں, کبھی نہیں کر پاتی. ایسے اب تو میرے کو ٹائم نہیں مل پاتا کئی بار, تو گرو جی کو پتا تھا. تو گرو جی نے خود ہی بتایا دیکھ بچڑا بھی بنا ہوا اور گائے بھی ہے. میں نے کہا جی گرو جی شکرانہ گرو جی. تو گرو جی کو میری جو میم ہے نا وہ مانتی نہیں ہے, مطلب مانتی ہے ویسے تو مانتی ہے, وہ جپجی صاحب کا پاٹ وغیرہ سب کرتی ہیں, جپجی صاحب, چوپائی صاحب اور سکمنی صاحب سب پڑھتی ہیں. میں نے کہا میم تو ہمارے گرو جی ہے نا, اور وہ کیا نام ہے وہ مور کے اندر تتلی میں دکھتے ہیں. تو وہ بہت ایکسائٹمنٹ ہو کر سنتے ہیں, اچھا سچی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کئی بار وشواس کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, لیکن وہ خود ہی ان کے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں, انہیں بھی نہیں پتا کہ گرو جی ان کے اندر آ کے بول رہے ہیں. سچ میں, یا تو گرو جی مجھے پرکھتے ہیں, جیسے کہ اس جو پرسن سامنے والا تھا اس میں گرو جی آ جاتے ہیں اور وہ خود ہی بولتے ہیں اچھا سچی, کیڑے گرو جی, کون سے گرو جی. مجھے کئی بار ایسا فیل ہوتا ہے گرو جی اپنے بارے میں مجھ سے سننا چاہتے ہیں یہ کیا بولے گی. تو یہ چیز کئی بار مجھے لگتی ہے. اور سنگت جی گرو جی سچ میں ایسے ہی کرتے ہیں, پرکھتے ہیں وہ. اور مطلب یہ گرو جی میرے سے تو بہت پیار کرتے ہیں, اتنا پتہ ہے. وہ آتے ہیں میرے پاس. اور کل سنگت جی نا منگلوار تھا اور کل ہنومان جی کا بھی ڈے تھا. بہت تھک رہی تھی سنگت جی. گرو جی کو پتہ ہے گھر جائے گی تھک جائے گی. اور پھر جیسے میں آفس کے لیے باہر نکلی تو ایک انکل تھے اور مجھ سے کہہ رہے نہیں سب سے پہلے تو جیسے میں نے گھر کے لیے باہر قدم نکالا تو ایک آٹو رکشے والے انکل کہتے ہیں ہنومان مندر چلنا ہے. میں نے کہا تو آفس کے لیٹ ہو رہی ہے, میں ہنومان مندر کہاں سے جاؤں گی. میں نے کہا نہیں بھیا آپ جائیے, ایسے کر کے بس وہیں پہ. جب میں ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد میں آفس والے روڈ پہ پہنچ گئی تو وہاں پہ ایک انکل جو تھوڑے جن کے پیروں میں درد تھا, ہاتھ میں درد تھا, ہاتھ وہ ایسے سے کر رکھا تھا, مجھے لگا جیسے وہ گرو جی کا ہاتھ ہو. ایسے ایسے کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں پرابلم تھی, پیر میں بھی تھی, تو ایسے ایسے کر رہے تھے. مجھے فیل ہو رہا جیسے گرو جی کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو ٹیڑھا میڑھا سا, تو کہیں وہ گرو جی نہ ہو. تو وہ ہسبینڈ وائف تھے, تو ہنومان مندر کے درشن کرنے جا رہے تھے. تو میرے کو نہیں پتا کیا نام ہے سنگت جی سی پی میں ہنومان مندر ہے یا نہیں ہے. میں خود سیکنڈ ٹائم جا رہی تھی جوائننگ کی, تو کہتے بیٹا یہاں پہ ہنومان مندر ہے. میں نے کہا انکل مجھے نہیں پتا. میں یہاں ہوگا تو پھر کہتے ان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے. میں نے کہا ویسے جانا تو مجھے بھی تھا کیونکہ میں منجی کو پرشاد چڑھا کے آتی ہوں, اور مندر ہو کر آتے تو کوئی ٹائم نہیں ملا. تو شاید گرو جی یا میرے ہنومان جی چاہ رہے تھے کہ تو آج پرشاد چڑھا اور پھر تو مندر, پھر تو آفس جائیے, لیکن میں سمجھ نہیں پائی. گرو جی ہے نا, لیکن کوئی بات نہیں, میرے گرو جی بڑا بھی نہیں مانتے. تو میں نے معافی بھی مانگی کہ دیر ہو رہی آفس کو. تو وہ انکل کہہ رہے چل بیٹا میرے کو نا ہنومان مندر جانا. تو پھر وہ کتنی دیر کہہ رہے تھوڑی دیر ہے, سیدھے سیدھے جا کے آ جائے گا.
तो संगत जी वो हस्बैंड वाइफ हनुमान मंदिर चले गए। फिर मुझे शाम को क्लिक करी कि ऐसा क्यों हुआ। घर से निकलते ही मंगलवार वाले दिन ऑटो ड्राइवर मेरे से बोलता है हनुमान मंदिर चलना है। फिर उसके बाद जब मैंने ऑफिस पहुंच गई, ऑफिस पहुंचने वाले रोड पे फिर वहाँ अंकल बोलते हैं बेटा हनुमान मंदिर का है, हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाना है। तो मुझे कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक हुआ, क्यों मेरे को हनुमान जी के बारे में बार बार आ रहा है, क्यों बार बार आ रहा है हनुमान जी के बारे में। तो मुझे क्लिक हो गया कि हनुमान जी चाह रहे हैं बच्चा मेरे दर्शन कर ले, मेरे मंदिर आ जा। ऐसे करके हनुमान मंदिर जो होता है आ जा। तो मैं समझ गई, एक क्लिक हो गया। तो मैं संगत जी सच में मेरे को 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 हो गए थे घर पे आते आते इवनिंग के टाइम पे। तो बहुत थक रही थी, खाना भी नहीं बना, बहुत काम होते हैं एक मैरिड वुमन को, आपको पता ही है। और ऑलरेडी ऑल वर्क डिपेंड ऑन मी, दैट्स व्हाई रेगुलरली आई हैव टेक टू फॉर स्लीपिंग 12-12:30, ये टाइमिंग मेरा हो जाता है सोने का टाइम, है ना। तो थक बहुत जाती हूँ, सुबह जल्दी हमें उठना होता है, गुरुजी उठा देते हैं मुझे। और फिर सुबह जल्दी कई बार कहते तू अमृत वेला कर ना कर कोई बात नहीं, तू जब भी सिमरन करेगी ना तो मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन वो अच्छा चाहते हैं ना, इसलिए उठाते हैं कि बेटा उठ जा, नाम ले ले। तो हमको नींद आ रही तो थोड़ा नींद पे काबू करना सिखाते हैं। लेकिन चलो नींद की बात नहीं, मेरे को थोड़ा अंदर से ना फीवर फील हो रहा था, गर्माहट, फीवर रात को फील हो रहा था। मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, मेरा स्टमक भी थोड़ा अपसेट और फीवर भी लग रहा था वर्कलोड की वजह से, या कोई भी, गुरु जी को पता है सब। और मैं उठ तो गई बड़ा, फिर मैं गुरु जी कह रही गुरु जी मैं ना थक रही हूँ, जा मैं सो जाऊँ। तो ऐसे करके अभी बोला मैंने 1 घंटे बाद सो जाना है, 1 घंटे के लिए सुला देना, ऐसे करके बोल रही शुक्राना कर लेती हूँ। तो संगत जी जैसे मैं सॉरी अपने पॉइंट अपने कम टू द पॉइंट पे आ जाती हूँ। इवनिंग में जैसे घर पे आई तो उतना टाइम हो रहा था, फिर पता नहीं क्या हो रहा मेरे को, मैंने कहा नहीं भाई मेरे को अपने कॉलोनी वाले मंदिर ही चले जाना है, फिर वहाँ नहीं जा पाई, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के तो आ ही जाऊँ, क्लिक हो रहा माइंड में। तो संगत जी में पहले फटाफट अपना बैग रख के हाथ में धो के कपड़े चेंज करके, अपने 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है, अपने मंदिर चली गई और वहाँ पे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, बूंदी का जैसे चढ़ाते हैं। तो संगत जी देखो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। कल कौन सा कष्ट था या कौन सी चीज़ गुरु जी मुझे देना चाह रहे थे, वो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। क्योंकि ये मेरे जो नीम करोली बाबा का भी स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है मंदिर में, कहीं ना कहीं वो हनुमान जी को ही दर्शाते हैं। तो हनुमान जी तो गुरु जी के बच्चे ही हैं, सेवक है। तो हर कोई भगवान की ब्लेसिंग देना चाहता, गुरु जी के साथ सारे भगवान बोले हैं, मेरी माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा था। तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया। 9:30 बजे उन्हें 8:30 बजे की गई तो गुरु जी ने प्रसाद चलवाया, तो आशीर्वाद तो मिल ही गया, गुरु जी ने दिलवाया। संगत जी और एक बात बताना भूल गई, जब मैं मॉर्निंग में अपने ऑफिस के लिए जा रही थी और ऑन रोड पे जा रही थी तो एक आंटी बैठी थी, और वो जैसे कुछ ना कुछ पैसे वगैरह जैसे मांगते हैं, वो बैठी हुई बोल रही थी, उनके हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे और मुझसे कह रही बेटा दे दे, मतलब इस तरह से कुछ मतलब इशारा कर रही, या वो हैंडीकेप जैसे होते हैं। मैं संगत जी सच्ची इस वक्त मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना, मैं गुरु जी को पता है मेरे पास होते हैं ना, मेरे को वो मतलब गुरु जी दिवाते हैं, दान पुण्य गुरु जी ही कराते हैं, मैं नहीं करती, गुरु जी करवाते हैं। तो अब क्या होता है मेरे पास बहुत लिमिटेड रहते हैं, तो किराया भी काफ़ी लग जाता है, तो मैं थोड़ा सोचती हूँ। तो मैं आंटी से बोल रही आंटी सच्ची मेरे पास होते ना मैं आपको देती। तो पता नहीं उन आंटी को क्या हुआ, उन्होंने रहने दिया, और पता है क्या नहीं किया, वो कुछ सुना नहीं सुना मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने मेरे सर करे नीचे झुक, मैं नीचे झुकी और उन्होंने ना अपना हाथ ना मेरे सर पे रख दिया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अगर जिस टाइम मैंने पैसे नहीं दिए थे उसके बाद भी उन्होंने मेरे सर पे आशीर्वाद रख दिया, हाथ रख दिया, कहते जा आशीर्वाद दे दिया तो जा, कोई बात नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं गुरुजी उनके अंदर मेरी माता रानी के रूप में आए, माता का आशीर्वाद मिला, गुरुजी का मिला, सब एक ही है ये। तो मुझे फील हुआ। तो संगत जी
गुरु जी मेरे को नहीं पता क्या होता है, मैं अपने पैसे नहीं देखती, थोड़े से भी पड़े होते हैं ना उनमें से भी निकाल के दे देती हूँ। गुरु जी को पता है, तो फिर मैंने दे दिए, सच में गुरु जी ने दिवा दिए। तो गुरु जी ने छोटी सी सेवा ली, है ना। तो आप इसे कंजूस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें अपनी पॉकेट देखनी होती है कई बार। जब बहुत कईयों के पास बहुत बहुत पैसा होता है, कईयों के पास एक एक पैसा वो नाप तोल के खर्च करते हैं ज़रूरत के समय। ज़रूर टाइम जो होते हैं ना, टाइम के अकॉर्डिंग मैं तो कहती हूँ गुरुपा, जब भी आप मेरे को इस लायक समझो कि हाँ इसे धन देना है, तो रिद्धि सिद्धि के साथ देना, अच्छे माइंड के साथ देना, अच्छे कर्मों के साथ देना, ताकि वो जो पैसा है अच्छी चीज़ों में ही लगे, गलत चीज़ों में ना जाए। संगत जी बस इतना ही शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि गुरु जी को जो सेवा लेनी होती है वो अपने आप हाथ पकड़ के लेवाते हैं। जो करवाना होता है हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपना टैग नहीं लगाएं कि हमने किया है। गुरु जी अपने आप मन में आते हैं और लेके जाते हैं, वो चीज़ करवाते हैं। और जो तुमसे अच्छा काम हो रहा है ना, वो तो आप नहीं कर रहे, गुरु जी करवा रहे हैं। अगर मैं अमृत वेला में बैठी हूँ ना संगत जी, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अमृत वेला में सत्संग शेयर कर दूँ। जितना मैं थकी हुई हूँ, अंदर फीवर है हल्का हल्का, लेकिन गुरु जी ने टाइम पे उठाया मुझे। 2:30 बजे के करीब गुरु जी ने मुझे उठा दिया। तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं 12 बजे सो के 2:30 बजे उठ जाऊँ या 2:45 बजे। बहुत थक रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी कहाँ नहीं, लेकिन गुरु जी ने उठाया, चल शुक्राना कर। कोई तो बात होगी जो गुरु जी शुक्राना कराना चाह रहे हैं, है ना। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, गुरु जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, बस ये सोचना है। और मैंने तो सब कुछ अपना गुरु जी पे सौंप रखा है। मेरे तो परम पिता परमेश्वर मेरे पिता ही हैं, तो अपने पिता तो अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। नहीं पता है, और नहीं सोचना है मेरे को। बहुत थक संगत जी, वो थक जाते हैं कई बार बहुत ज़्यादा, और मेरे गुरु जी कहते हैं चल जल्दी से शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करने के कल भी शुक्राना करने के लिए सोच रही थी, नहीं कर पाई थी। थकान इतनी हो रही थी और टाइम नहीं मिला मेरे को। कोई ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हो रहा था। मैंने कहा गुरु जी ने उठाया ना, फटाफट शुक्राना कर देती हूँ। क्या पता मुझे आज भी टाइम ना मिले, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि चल जल्दी से सुबह उठ के शुक्राना कर दे, फिर तू अपने काम कर लियो। 1 घंटा सोना सो जाइयो, बस इतना कर। शुक्राना कर और सिमरन कर और सो जा। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। संगत जी गुरु जी कहते हैं मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, और माता रानी गुरु जी तो कहते तेरी बहुत परीक्षा ली, तू पास हो गई है। मुझे नहीं पता पास फेल का, फेल कराने वो वाले वो, पास कराने वो लोग। तो पास फेल भी गुरु जी कराते हैं, हाथ पकड़ के कराने वाले तो वही है ना, करता करण वही है। अपना टैग नहीं लगाती मैं, अपना टैग क्यों लगाऊं। मेरी कोई औकात नहीं है कोई मैं अपना टैग लगा दूं। गुरु जी सब सही करेंगे, इतना पता है। गुरु जी कहते हैं सब लोग माफ कर दे, और जिन्होंने तेरे साथ गया ना उनको मैं आपका ही देख लूंगा। गुरु जी उन्हें उन्हें बुद्धि दे दो, किसी के साथ ऐसा नहीं करते, किसी के हेल्थ के साथ नज़र नहीं लगाते बुरी, कुछ नहीं करते। जब तुमसे कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है, तो तुम क्यों दूसरे के जीवन में जाके उसको नजरें लगा रहे हो, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में उल्टा पुल्टा। भगवान तुम्हारी थॉट चेंज, मतलब थॉट भी सुनता है कि क्या सोच रहे हो तुम इसके बारे में, मतलब अपनी सोच को अच्छी रखो। तो गुरु जी कहते फिक्र ना कर, तो चंगे कर्म कर, औलादे करवा दी फला आपे देवागा। गुरु जी कहते जरूर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच्ची मुझे बहुत नींद आ रही है, गुरु जी को भी पता है। मेरी बच्ची बहुत थक जाती है, शुक्राना भी कर रही है। तो गुरु का बहुत बहुत शुक्राना आपका, पहले तो उठवाने के लिए शुक्राना। हल्का हल्का फीवर फील हो रहा है, गुरु जी का जल प्रसाद मैं लूंगी ना सही कर देंगे गुरु जी, मुझे पक्का पता है। नहा के बैठती हूँ संगत जी, आज नहा के नहीं बैठी, आज ही ऐसी ही आ गई। मैं सच्ची बताऊँ तो गुरु जी को पता है, ऐसा ही आ गई है। स्वीकार करते हैं संगत जी, गुरु जी सब स्वीकार करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी के अंदर मन लगाइए, उनका सेवा समर्पण कीजिए, ध्यान कीजिए, तो गुरु जी आपके अंग संग रहते हैं, आपके मन में विसरते हैं, आपके मन हृदय दिल में रहते हैं, आपकी जबान में रहते हैं, आपकी सोच में रहते हैं गुरु जी, आपके सर पे हमेशा विद्यमान रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आगे मैं बहुत बहुत सारे सत्संग गुरु जी के शेयर करूंगी, जो जो मेरी लाइफ में होगा सब शेयर करूंगी। गुरु जी शेयर करवाना चाह रहे हैं, गुरु पर सत्संग शेयर करते वक्त मेरे को कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ कर देना। सबको ब्लेस करो, संगत परिवार को ब्लेस करो, जानवरों को, पक्षियों को, सबको ब्लेस करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाणी सदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।